हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो लियो, आपको पता ही होगा रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो वो ध्यान रखिएगा। सो लियो, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एनर्जीज आर क्वाइट कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन योर टू। आप अपने पर्सन के साथ स्पेंड किए हुए पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। याद करके कभी कभी आपको अच्छा भी लग रहा है, देयर इज़ अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग। हाँ, एंड देयर इज़ ऑल्सो ट्रिगर भी हो जाते होंगे आप किसी चीज़ से। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, ड्रामा एज वेल, ओके, इन दिस कनेक्शन। तो ये रिलेशनशिप जो है फ़िलहाल तो थोड़ा सा उथल पुथल, मेंटल, आई वुड से कि इट इज़ मोर अबाउट द मेंटल उथल पुथल से जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, आप काफ़ी अनसर्टेन हैं इस रिलेशनशिप के इंटेंसिटी एंड लॉन्ग टर्म आउटकम को लेके कि क्या ये मैं सरवाइव कर पाऊँगी या पाऊँगी। यू हैव डिफरेंट थॉट्स रिगार्डिंग दिस इमोशनल बॉन्ड। आप अच्छे दिनों को, पुराने दिनों को याद भी करते हैं, फिर उसमें से आपको डिफरेंट ख़राब भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी वो याद आ जाती है। कुड बी लाइक दैट, मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इंटेंशंस, एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे मुझे अभी, अगर इसमें मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, और अगर खुशी खुशी एक साथ रहना है। सो क्वाइट यस, एफर्ट्स तो दोनों साइड से ही चाहिए होंगे इफ़ यू वांट टू रिपेयर दिस कनेक्शन। वहीं आपके पर्सन जो है वो काफ़ी दुखी फील करते हैं, समथिंग दे फील दैट समथिंग दे हैव लॉस्ट। कुड बी ये रिलेशनशिप का ये फीलिंग रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट है। अदरवाइज़ ये अगर कोई ये नया रिलेशनशिप है, जहाँ तक मुझे दिख रहा नहीं है, इट्स नॉट न्यू, इट्स एन ऑन गोइंग कनेक्शन। तो ये पास्ट का भी उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, अदरवाइज इट्स एन एक्सपीरियंस विथ यू, जहाँ पे वो काफ़ी दुखी है। वो सोच से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि दे आर शोइंग लॉट ऑफ पेशेंस एंड कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कंपोज्ड रखने की, एक बीच का रास्ता निकालने की, कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी में भी नहीं चले जाऊँ या चली जाऊँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड लॉजिक के बीच में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे कैन टेक अप सम स्टेप टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। बट कुछ स्टेप लेने के सिचुएशन तक, वो मनोस्थिति तक, मेंटल स्टेट तक पहुंचने के लिए दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी गुड एनर्जी ऑफ द 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को अपने दिमाग में रोटेट करते रहना, एंड जो अच्छी चीज़ नहीं है, जो बुरी चीज़ है उनके लिए, जो हानिकारक, इट कुड लीड टू डिप्रेशन, इट कुड लीड टू सैडनेस। दे आर मोर फोकस्ड कि उन्होंने क्या खो दिया है या फिर क्या खो चुका है उनसे, रादर देन फोकसिंग कि मेरे पास अभी भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए। ओके, सो हालांकि दे विल कम टुवर्ड्स दिस। इसके आउटकम तक, इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है इस मंथ में, उसके पहले पहुंचने के पहले, उसको डिस्कस करने के पहले, मैं आपको लियो ये बता दूं कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में वो जो बेल नोटिफिकेशन वो ज़रूर ऑन रखिएगा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, पेड पर्सनल रीडिंग क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये ना जनरल रीडिंग होती है, तो मुझे मतलब एक 20 ईयर्स के का सेम कार्ड से 20 ईयर्स का प्रेडिक्शन, फिर 60 साल के भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, 60-65 ईयर्स के वीडियो, तो वो प्रेडिक्शन ना बहुत ही एक ओपन वास्ट रेस में होता है। हमेशा एक सिंगल क्लाइंट का जो प्रेडिक्शन है वो 100% एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम उसकी सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जीज चेक करते हैं, तो इसलिए वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। एंड ऑरा हीलिंग है, स्कैनिंग, ऑरा स्कैनिंग में हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करते हैं कि आपके लव लाइफ का क्या स्टेटस रहेगा, कौन आपके लिए अच्छा रहेगा, मैरिज कब होने वाली है, कौन सा जॉब बिजनेस क्या अच्छा रहेगा,
एंड आपके लाइफ में कोई अगर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कर्सेस है, स्पेल्स है, तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, हेल्थ कंडीशंस आपकी क्या है, क्या आने वाली है, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, एवरीथिंग यू गेट इन दैट रिपोर्ट, उसके रेमेडीज़ के साथ में इज़ इंक्लूडेड इन दैट रिपोर्ट. सो एनीवेज यू कैन विजिट माई वेबसाइट टू नो मोर. दोबारा हम रीडिंग में जब आ रहे हैं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है योर पर्सन इज कीपिंग lot of patience, इमोशनल बैलेंस, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ से मतलब डिस्ट्रक्ट ना हो जाए. दे आर गोइंग थ्रू अ लिटिल हार्ड टाइम. ये जो मनोस्थिति है उसमें जैसे मैंने कहा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें भी उनको हो सकती है. सो दे आर सपोज टू हील देमसेल्फ. अगर आपको कोई मौका मिलता है दैट यू कैन हेल्प देम इन कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन और लिटिल बिट कंफर्टिंग देम. जबकि आप भी हैं, आपके लाइफ में बहुत chaos चल रहा है इस रिलेशनशिप को जितना आप सोचते हैं, बट योर पर्सन इज मोर इन टू द डार्क साइड. They will try to bring balance in this relationship, लेकिन उसके पहले उनको तो motivated and clear out this baggage करना पड़ेगा. So they will definitely they are not leaving this connection. Okay, ये आपकी तरफ आ रहे हैं but it's going to take time. ऐसा भी हो सकता है, आ रहे हैं का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली सिर्फ आ रहे हैं. मे बी यू आर मैरिड, मे बी यू आर स्टेइंग टुगेदर. इट इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस एंड द लॉजिक एंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो हम बात कर रहे हैं. ओके, सो आप दोनों के बीच में जो भी अनबन है, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि इसमें एक निगोसिएशन की ज़रूरत है, म्यूचुअल एक मिडिल पाथ कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है. अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में थे तो अभी उसको कम करने की ज़रूरत है. मैं बस एग्जांपल दी, रॉ एग्जांपल. ओके, इट मे नॉट बी द केस. एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग जस्टिस टू दिस कनेक्शन. उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है. आपका भी होगा, आपका भी धीरे धीरे होगा. आप भी बहुत ओपन अप होंगे इस कनेक्शन के लिए, कूल डाउन होंगे. यू विल एक्सेप्ट देम somehow, like with changes. Yes, little bit of changes in approach, behavior, thought process is needed. Apology maybe from one side is needed. तो यहाँ पे आउटकम में तो मुझे बैलेंसिंग दिख रहा है. देखिए टेम्परेंस में भी यहाँ पे दो चीज़ एल्केमी हो रही है, जैसे कि दोबारा एक साथ आना, टू बी ऑन द सेम पेज टू कंस्ट्रक्ट दिस रिलेशनशिप. ओके, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ अगेन ब्रिंगिंग बोथ ऑफ यू टुगेदर. जो भी डिफरेंसेस हुए हैं उससे बाहर निकल के पहले तो ये सोच बदल रहा है ये महीने. एंड एडवाइस ये रहेगा कि आप अपना पेशेंस ना लूज़ करें और ज़्यादा बुरा ना सोचें. जो हो गया है वो हो गया है. नाउ यू शुड थिंक कि हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट दिस बॉन्ड अगेन. जस्टिस एंड द टेम्परेंस कार्ड, चीज़ें बैलेंस होंगी आप दोनों के बीच में. अगर किसी की वैल्यू कम थी या किसी को नज़रअंदाज किया जाए, तो किसी के थॉट प्रोसेस को एक्सपेक्टेशन को नज़रअंदाज किया जा रहा था, दैट विल बी वो दोबारा सेम लेवल पे आ जाएगा. थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है. अगर यहाँ आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, समवन विल ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर. एंड आई सी देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू keep this relationship active and come out as victorious. Okay, आप दोनों ही कितने ही आप दोनों के बीच में अनबन रहे, both of you want to hold on to this connection. You don't want to lose this connection. 6 of Wands is again, अगर आप मैरिज चाहते हो, there is a probability of marriage in the future, क्योंकि यहाँ पे रीत है. This is winning the battle after lot of struggles. Okay, यहाँ पे थॉट प्रोसेस भी थोड़ी सी चेंज करने की, ट्रांजिशनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस ज़रूरी है. मे बी ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल गैप हुआ है, वो किसी के सोच को बदल रहे हैं. नाउ Spirit is also guiding both of you to come together and take this take this journey of your life. Chaotic thought process से आप दोनों peaceful, calm एक mutual agreement में आओगे, which will come out as justice. Okay, अगर आप दोनों के बीच में, अगर आप मैरिड हो, कोई लीगल बैटल चल रहा था, वो सेपरेट नहीं हो गए आप,
डिवोर्स नहीं हो जाएगा, both of you will come together. That's what I see. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid person reading, aura scanning or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.